हाय एवरीवन। सो एक ये क्वेश्चन है कि वे टू रीच द nth स्टेयर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अ, आप इसे हम नंबर ऑफ वेज में हम कर सकते हैं। अ, इसे इसके चार सॉल्यूशन है। आप इसका इम्पोर्टेंस देख सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लिपकार्ट में पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट में पूछा गया है, अमेजोन में पूछा गया है, एडोबी में, ओयो रूम्स में। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लेट्स डिस्कस दिस। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको एन स्टेयर दिए हुए हैं और आप एक बार में एक या दो स्टेयर आप चढ़ सकते हैं। लेट्स सपोज लाइक दिस। ये आपके स्टेयर 1 है, ये 2, ये 3, ये 4। 1 2 3 4। अगर कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, या तो वो एक स्टेप ले सकता है यहाँ, 1 स्टेप लेके, या वो 2 स्टेप लेके दूसरी सीढ़ी पे जा सकता है। सेम, अगर बंदा यहाँ, उसने एक स्टेप लिया है तो बंदा यहाँ होगा। अब ना उसके पास ऑप्शन है कि वो एक ही स्टेप लेके यहाँ पे जा सकता है या फिर यहाँ पे जा सकता है। सेम, अगर इस बंदे ने यहाँ पे पहली बार में यहाँ पे गया है तो वो यहाँ पे जा सकता है या फिर यहाँ पे जा सकता है सीधा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है बट ट्रिकी है। मैं आपको बता रहा हूँ, काफी ट्रिकी है। इसमें टॉपिक्स जो कवर होंगे मैं बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। एक तो अपना कवर होगा सबसे पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपी। दूसरा जो टॉपिक कवर होगा आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपका मेमोराइजेशन है। इसके बाद आपका इसी में टेबुलेशन मेथड का भी यूज होगा। बेसिकली इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस है। तो एक सॉल्यूशन हम मेमोराइजेशन के साथ देखेंगे, दूसरा टेबुलेशन के साथ, और इससे पहले सबसे पहले हम रिकर्जन के साथ सॉल्यूशन देखेंगे। इसके रिकर्जन का सॉल्यूशन, उसके बाद अ, इसमें हम देखेंगे चौथा देखेंगे इसमें जो जो मैं बेसिकली टॉपिक्स लिख रहा हूँ, कौन कौन से टॉपिक यूज होंगे। इसमें रिकर्जन यूज होगा, डीपी के मेमोराइजेशन एंड टेबुलेशन यूज होगा। इसमें आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी टॉपिक कवर होगा। दूसरा अ, ये इसमें स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम रिकर्जन से करेंगे तो ये आएगी आपकी 2 to the power n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ऑफ n होगी, टाइम इसकी ये होगी। और सब में थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। बट अगर मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन अगर हम इसको नाम दें तो बेटर होगा। मैट्रिक्स एक्सपोनेंशिएशन, ये आपका सॉल्व करेगा ऑफ लॉग एन। तो यही है, हम वन बाई वन सारे सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो हमें लेट सपोज हमें इससे दिए हुए एन। अब लेट सपोज अभी के लिए हम 5 स्टेयर ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5।
हाँ, एक और इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें पूछा है काउंट द नंबर ऑफ वेज। तो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ वेज पूछा है। एक इसमें ये हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स। अब ये नंबर ऑफ स्टेप्स आपके मिनिमम भी हो सकते थे, ये आपके मैक्सिमम भी हो सकते थे। ये कुछ ऐसे हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टेप्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे टू रीच द टॉप nth स्टेयर, और मैक्सिमम भी पूछ सकता था बेसिकली। तो ये नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ स्टेप्स में क्या डिफरेंस है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लेट सपोज बंदा n इक्वल्स टू 5 आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप या तो फोर्थ स्टेयर पे जा सकते हैं या फिर आप 3 पे जा सकते हैं। ठीक है, 4 से आप 3 पे जा सकते हैं या फिर आप 2 पे जा सकते हैं। 3 से 2 पे जा सकते हैं या 1 पे जा सकते हैं। 2 से 1 पे जा सकते हैं और 0 से स्टेयर पे जा सकते हैं। तो 1 से आप 1 पे, 1 से आप सिर्फ 1 पे ही एक ही स्टेप ले सकते हैं, तो आप जीरोस पे जा सकते हैं। सेम वे आप ये कर सकते हैं। अगर देखिए नंबर ऑफ स्टेप्स पूछा होता तो आप यहाँ काउंट कर रहे हो, तो यहाँ से जाने पे एक स्टेप लगा, यहाँ से आ जाने पे एक स्टेप लगा, यहाँ से आ जाने पे एक स्टेप लगा, यहाँ से आ जाने पे एक स्टेप, सेम स्टेप। तो अकॉर्डिंगली आप मैक्सिमम मिनिमम आप निकाल लेते। बट आपको पूछा है नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज कब पूरे होंगे? नंबर ऑफ वेज मतलब ये कि आप nth स्टेयर पे पहुंचने में आपको कितनी वेज में आप पहुंच सकते हो। मतलब कि आपको पहुंचना है तो वो आपका एक वे माना जाएगा। देखिए लेट सपोज आपको ए है यहाँ पे, बी है यहाँ पे, तो ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है। लेट सपोज ए से आपको बी सिटी, ये सिटीज है आपकी, तो आपको ए सिटी पे जाना है, आप बी सिटी से जाना है, तो आप यूं जा सकते हैं, यूं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो ये आपका पूरा एक स्टेप माना जाएगा कि आपका वन वे आप ऐसे जा सकते हो। एक यहाँ से आप यहाँ जा रहे हो तो एक आपका ये माना जाएगा, दो। ठीक है, एक आप यहाँ गए, आप यहाँ से डायरेक्ट गए, ऐसा भी हो सकता है, डायरेक्ट गए। तो बेसिकली आप जब तक ए नहीं पहुंचेंगे आपका वे काउंट नहीं होगा। आपको बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं से आपको मिटा देता हूँ। ऐसा नहीं है बी ए सी डी, तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ लाइक नंबर ऑफ स्टेप्स को हम मान सकते हैं सिटीज की तरह, कि आपको सिटीज नहीं कैलकुलेट, फाइंड आउट नहीं करनी कि मिनिमम सिटी कितने से निकलना होगा। आपको बेसिकली आपको पहुंचना है। नंबर ऑफ वे जब आपको पूछा जाएगा बेसिकली आपको वहां पहुंचते ही तब आप काउंट कर सकते हो कि हाँ भाई मैं पहुंच गया। एक वन वे इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो वैसे ही आप ये 5 से यहाँ जा रहे हो या आप 0 से उल्टा आप ले सकते हो, एक ही बात है। तो तो आप जब तक डेस्टिनेशन नहीं पहुंच जाओगे, 1 से आप चलोगे, 0 से आप चलोगे तो 1 तक 5 तक नहीं पहुंच जाओगे, तब तक आपका वे मान नहीं माना जाएगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। नंबर ऑफ स्टेप्स और नंबर ऑफ वे, अब ये कहाँ है इसका डिफरेंस आता है, मैं ये बताता हूँ आपको। देखो, तो थोड़ा सा कोड पे जाने से पहले इसका हम ड्राई रन, थोड़ा सा हमको थोड़ा एल्गोरिदम लिख लेते हैं। तो सीधा सिंपल है रिकर्जन का। अब हमारे पास चॉइस हो तो चॉइस जब भी हो हमारे पास,
एक पॉइंट और मैं बना देता हूँ नोट। जब भी हमारे पास चॉइस हो तो ये चांसेस है कि रिकर्जन का यूज हो रहा होगा। अब चॉइस तो हमारे पास है कि जब हम nth पे हैं 5 पे हैं, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम यहाँ पे बंदा खड़ा है तो वो पहली स्टेयर पे भी जा सकता है, दूसरी पे जा सकता है, या तो यहाँ जा सकता है या सीधा यहाँ जा सकता है। सेम एवरी स्टेयर पे उसके पास चॉइस है कि वो एक स्टेप ले सकता है या दो स्टेप ले सकता है। तो ये तो चॉइस के जब आएगा तो चांसेस पॉसिबल है कि रिकर्सिव यूज हो रहा होगा। तो ना कोड क्या हुआ, लेट सपोज n इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो n पे पहुंचने के लिए उसे कितने स्टेप लगेंगे, 1। n इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो 2 पे वो कैसे जा सकता है, लेट सपोज 1 2, यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है तो कैसे आ सकता है, वो पहले फर्स्ट पे जाएगा एक स्टेप लेके, फिर एक स्टेप लेके यहाँ लगेगा। एक वे तो ये हो सकता है, एक वो सीधा वो यहाँ से जंप करके 2 स्टेप ले और यहाँ से ले आए, तो 1 वे ये हुआ, 1 वे ये हुआ। क्योंकि जब तक वे कब, जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ वे मतलब आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तब वो वे आपका काउंट होगा। तो ये एक स्टेप लिया, फिर एक स्टेप लिया, एक वे ये हुआ, एक डायरेक्ट सेकंड स्टेप, 2 स्टेप लेके सेकंड स्टेप पे चला गया, तो n इक्वल्स टू 2। सेम n इक्वल्स टू 3 पे बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, 1 2 3, तो एक तो ये एक एक स्टेप लेके जाए, तो एक तो ये हुआ 1 1 1 ले, ये 3 हो जाएगा। दूसरा क्या हो, ये सेकंड पे जाए, दूसरा स्टेप ले फिर 1 ले, ये 3 हो जाएगा इक्वल। और क्या हो सकता है कि पहले ये 1 जाए और फिर ये डायरेक्ट 2 जाए, तो 1 और 2, तो बेसिकली कितने वे हुए, 1 2 1 2 3 वे। तो व्हेन n इक्वल्स टू 3 आंसर क्या होगा, 3। कितना है समझ। तो बेसिकली तो अगर हमारे पास एफ एन है, तो एफ एन माइनस 1 स्टेप ले सकता है या एफ एन माइनस 2 दो स्टेप ले सकता है, ये हुआ बेसिकली। मेन तो यही है, इन दोनों का समेशन। बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन आपकी n इक्वल्स टू 1 है और n इक्वल्स टू 2 है। हम रिटर्न क्या करा देंगे, रिटर्न n करा देंगे। ठीक है, इसका कोड हम देख लेते हैं, ये इसका कोड है। अभी इसमें एक बात देखिए, सॉरी, देखिए हाँ, इसमें आप देखिए, आप इसको थोड़ा सा आप इसको इग्नोर कर दीजिए। मैं बताऊंगा इग्नोर क्यों किया है इसको भी। तो देखिए हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाई, एफ नेम एन इक्वल्स टू 1 और एन इक्वल्स टू 2 है तो रिटर्न एन करा दिया। अदरवाइज हमने जो भी एन स्टेयर पे 2 स्टेप ले सकता है, या तो एन माइनस 1 या एन माइनस 2 जा सकता है। और जैसे मैंने कहा कि हमें वेज काउंट करना है, तो हमारा रिटर्न जो जब तक डेस्टिनेशन हम नहीं पहुंचेंगे, हमारा हम बेसिकली डेस्टिनेशन हम उल्टा चलते हैं। पता है हम उल्टा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
आपको वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि आप 1 से चलो, फिर 2 पे जाओ। वो थोड़ा सा हम कर तो ऐसे ही सकते हैं, बट ये आपका सिंपल होता है। हम जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम उसको उल्टा लेके चलते हैं। हम भाई आपको ऊपर जाना है या नीचे आना है, करना तो काम आपको सेम ही है। आपको वेज काउंट करने हैं, ऊपर जाने के या नीचे जाने के। तो ऐसे हम n इक्वल्स टू इसको हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट, इसको थोड़ा सा इसमें अपना ट्विस्ट कर देते हैं इसको, कि ना कि हो सकता था कि हम n इक्वल्स टू n दिया हुआ है, अपना कोई वेरिएबल ले लेते k इक्वल्स टू 1, फिर आगे जाते 1 k इक्वल्स टू 0 ले लेते। k पे हम या तो इस पे k से हम 1 जाते, या k इक्वल्स टू 0 है तो k में हम या तो k की वैल्यू हम 1 करते या k इक्वल्स टू 2 करते। सेम आगे हम चले जाते, बात एक ही पड़ती। तो ठीक है, ये हुआ। हाँ, अब मैं बता रहा था ये नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ वे। अगर नंबर ऑफ स्टेप्स पूछा होता तो आप यहाँ पे 1 प्लस करते, तब आपको नंबर ऑफ स्टेप्स आता, क्योंकि आपने एक स्टेप तो लिया ना। आपने एक स्टेप लिया, या तो आपने यहाँ जाएंगे एक स्टेप लिया, या एक स्टेप आपने लिया। अब ये बात अलग है कि आपने एक स्टेप एक स्टेयर चढ़ा, या फिर दो स्टेयर आपने चढ़े। तो ये आपका रिकर्जन का हुआ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन आ रहा है, तो एन को हम 2 में जा रहे हैं, तो आपको पता ही है, जब ओ ऑफ एन बेसिकली एन आ रहा है तो n-1, n-2, n-2, n-3, n-3, n-4। तो एवरी टाइम हमारे पास दो चॉइस है। तो जब दो चॉइस है तो बेसिकली 2 की पावर है ऑफ एन। अगर ये आपको नहीं समझ आया, आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। इस वैसे सिंपल है, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप अगर इस ये क्वेश्चन आप कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको इतना तो आइडिया होगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे ये ऑफ 2 की पावर एन आएगा। ठीक है, अभी इसको हम बेसिकली डीपी डीपी हाँ, ये मैं थोड़ा सा इसको और बता देता हूँ। जीरो यहाँ पे मेंशन है, बट ये जीरो पे कभी जाएगा नहीं, क्योंकि लेट सपोज आप 2 पे हो सकते हो या 3 पे हो सकते हो एक टाइम, वन टाइम पे। ठीक है, या 4 पे हो सकते हो। 4 पे होगे, 4 पे होगे तो आप 3 पे जा सकते हो, 2 पे जा सकते हो। 3 से आप 2 पे जा सकते हो, या फिर आप 1 पे जा सकते हो। तो 1 की कंडीशन मैच हो जाएगी, और 2 की कंडीशन मैच हो जाएगी, 1 कंडीशन मैच हो जाएगी, 2 की कंडीशन मैच हो जाएगी। बेसिकली आप 0 पे कभी जा ही नहीं पाओगे, तो इसलिए मैंने इसको डार्क किया था। हाँ, एक आप ये भी कह सकते हो, हम 2 की कंडीशन को इसमें ना रखें, तो उस केस में 2 के पास 1 पे जा सकता है और 2 पे 0 पे जा सकता है। उस केस में अगर n इसको रिमूव करते हैं, n इक्वल टू 0 जाता है, तब हम जो यहाँ पे रिटर्न n कर रहे हैं, इसको रिटर्न n नहीं करेंगे, इसको हम रिटर्न 1 करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूँ, इसको हम रिटर्न 1 करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। तो बेसिकली अगर ये वाली कंडीशन ये पहले लिखी हुई होती तो ये जीरो गलत होता, बट पहले नहीं लिखी हुई, बाद में लिखी हुई, तो यहाँ ये पहुंचेगा ही नहीं कभी। होप आपको समझ आया हो। अब आपको पता है कि रिकर्जन से ही हम डीपी बनी है।
बेसिकली यहाँ जहाँ रिकर्जन जो जो यूज हुआ है वहाँ हम डीपी यूज कर सकते हैं। अब इसी में हम क्या कर सकते थे, डीपी का हम मेमोराइजेशन यूज कर सकते हैं, इसको हम स्टोर करा सकते हैं कहीं डीपी में। लेट्स सपोज मेरे पास लिखा हुआ है, ओके। तो अब ये देखिए हमने क्या किया, बेसिकली हमने सेम कंडीशन रखी, कंडीशन हमने सेम रखी, उसको हमने हमने डीपी बनाया बेसिकली। और डीपी को n+1 हम क्यों करते हैं, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज n=3 है, तो n= हम 4 करेंगे तो 1 0 1 2 3 ये होगा। अब हम जब हम n=4 रखेंगे तो बेसिकली जब हम डीपी ऑफ 3 में जाएंगे, अ, तो ये आउट ऑफ इंडेक्स, आउट ऑफ बाउंड नहीं आएगा। हो सकता हम इसको 3 भी रख सकते थे, बट उस टाइम हमें ये इसका देखना पड़ता। हम इसको डीपी ऑफ 3 जो भी इंडेक्स आ रहा है इंडेक्स -1 करना पड़ता सिंपली, जैसे हमने यहाँ पे किया डीपी ऑफ एन। तो अभी डीपी ऑफ n-1 करना पड़ता हमको। तो इसलिए हम अपनी सहूलियत के लिए, ऐसा नहीं है कि n+1 ही ले सकते हैं हम, कि n+1 ही लेंगे, n भी ले सकते हैं, बट ये अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है। तो सेम वही है, हम यहाँ पे बेस कंडीशन लगा रहे हैं। बेसिकली रिटर्न करने से पहले हम इसको डीपी में स्टोर करा रहे हैं, ओके। उसके बाद डीपी में हम देख रहे हैं बेसिकली होता क्या है कि हम डीपी को यहाँ इनिशियलाइज किया है, डीपी को हम -1 से हम फिल कर सकते हैं पूरी डीपी को, बट मैंने नहीं किया, आ, मैंने जीरो ही रखा बाय डिफॉल्ट। इंट एरे में जीरो होती है वैल्यू, तो मैंने चेक कर लिया कि इसमें जीरो ही है, तो ये अगर जीरो नहीं है तो रिटर्न करा। बेसिकली अगर जीरो नहीं है तो इसमें कुछ वैल्यू पहले आ चुकी है, तो इसको हमने रिटर्न करा दिया। अदरवाइज जो हम था वहाँ पे कंडीशन n-1 और n-2 डीपी में हमने शो करा दिया। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ ऑफ एन स्क्वेयर। बेसिकली इसमें जो ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स थी वो हमने रिमूव कर दी। ओवरलैपिंग प्रॉब्लम ये थी, मैं आपको बता देता हूँ, 5 4 पे जा रहे हैं, 3 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, 2 पे जा सकते हैं, 1 पे जा सकते हैं। तो ये ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स थी ये वाली। तो डीपी ने मेमोराइजेशन का यूज करके हम इसको रिमूव कर दिया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है ओ ऑफ एन स्क्वायर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी ओ ऑफ एन, बट उसमें रिकर्जन में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी ओ ऑफ 2 की पावर एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी ओ ऑफ 1। हम इसको स्टैक, कॉल स्टैक को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार मेथड को कॉल कर रहा है, तो उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं। वो तो यहाँ पे भी होगा, ठीक है। अब इससे एक बेटर वे है कॉल स्टैक से बचने के लिए। भाई कॉल, अगर मेथड को कॉल जा रही है तो कॉल स्टैक क्रिएट हो रहा है, मेथड स्टैक क्रिएट हो रहा है, तो मेमोरी तो यूज हो रही है, चाहे हम उसको इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली हम उसको डिफाइन करें या नहीं करें, बट यूज तो हो रही है। तो इसको हम क्लीन कर देते हैं, ये आपका कोड है। तो इससे बेटर होता है आपका टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन मेथड देख लेते हैं ना, हमने क्या किया टेबुलेशन मेथड में।
देखिए, टेबुलेशन मेथड और डीपी का हम देख लेते हैं। इनमें बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। आप देखो, करते क्या है हम डीपी में। इसमें हम क्या करते हैं, आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे तो टेबुलेशन में हम क्या कर रहे थे, जो nth वैल्यू है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, वो आपकी n माइनस वन पे डिपेंड कर रही है, प्लस और जो वैल्यू n माइनस टू से रिटर्न होके आ रही है उस पर डिपेंड कर रही है। यही तो है। तो हमने क्या किया, हमने एक डीपी एरे सेम हमने बनाया जैसा कि ऊपर यहाँ बना हुआ है, ये तो सेम रखा। अब हमने क्या किया, dp1 और dp2 हमें बेस कंडीशन को हमने बेसिकली dp में कन्वर्ट कर दिया। भाई dp अपनी ये 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2 का। 3 की जो वैल्यू है, यहाँ से हमको पता पड़ रहा है कि n-1 बेसिकली 2, if n equals to 3, let me write this। देखिए, अगर हम n equals to 3 लेते हैं तो n, मैं इसको थोड़ा सा सही से, लेट सपोज f3 है, तो f3 की वैल्यू कहाँ पे आएगी, f2 पे डिपेंड कर रही है प्लस f1 पे डिपेंड कर रही है। तो वही तो हम यहाँ कर रहे हैं डीपी में। हम 3 की वैल्यू को 2 पे डिपेंड कर रही है, 1 पे डिपेंड कर रही है, तो वही हमने लूप चला दिया n तक। और dpi की वैल्यू dpi-1 और dpi-2, i को बेसिकली हमने रिकर्जन ना कॉल करके हमने फोर लूप का यूज कर लिया है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो सेम ही, ओ ऑफ एन स्क्वेयर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि हम एक डीपी एरे यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से हमारा मेन, आप मुझे से आप पूछोगे तो मेन जो हमारा कोडिंग प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है। ये आप मेमोराइजेशन रिकर्जन, आई थिंक ये तो सिंपल था। एक ट्रिक वही था इसमें, नंबर ऑफ वेज और नंबर ऑफ स्टेप्स। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक यहाँ से शुरू हुआ है। आप यहाँ पे थोड़ा से ध्यान से देखोगे, क्यों डीपीआई की वैल्यू है वो प्रीवियस टू वैल्यूज पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर आई कैन से फन कोई मेथड है, उसकी 3 की वैल्यू फन प्लस टू प्लस फन प्लस वन पे डिपेंडेंट है। बेसिकली मुझे ये दो वैल्यू चाहिए। लेट सपोज मैं कोई nth वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, तो मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होगी, n-1 और प्लस n-2, ये वैल्यू मेरे को चाहिए। तो इतना समझ आ रहा है मेरे को, जो भी मेरा आंसर है, मैं आंसर मेरे पास प्रीवियस दो अगर वैल्यूज हैं तो मैं आंसर निकाल सकता हूँ। तो क्या, अब थोड़ा सा सोच देखिए, क्या हमें एरे की जरूरत है जो हम एरे मेंटेन कर रहे हैं। आई थिंक नहीं। मैं क्या करता हूँ, dp1 को मैं बना देता हूँ temp1 और dp2 को बना देता हूँ temp2। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, एक temp वेरिएबल लेता हूँ इनसाइड फॉर लूप, मैं यहाँ का कोड लिख रहा हूँ। तो temp1 प्लस temp2
अब क्या करता हूँ मैं, टेम्प में आ गई। अब टेम्प 2 में क्या वैल्यू आएगी, टेम्प 2 में आएगी वैल्यू टेम्प 2। तो टेम्प 1 में मैं डाल देता हूँ टेम्प 2, और टेम्प 2 में डाल देता हूँ मैं ये वाली वैल्यू टेम्प। टेम्प को मैं इसको प्रीवियस भी कह सकता हूँ, प्रीवियस 1, प्रीवियस 2, अपनी भी कन्वेंशन आप देख लेना, ठीक है। तो ये, तो बेसिकली मैं इसको रिमूव करके, इस डीपी को रिमूव कर सकता हूँ। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ एन स्क्वायर, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ओ ऑफ 1, क्योंकि मैं कोई एरे तो यूज नहीं कर रहा हूँ, 2 वेरिएबल यूज कर रहा हूँ। इसका कोड हम देख लेते हैं, ये रहा, सेम कोड है। प्रीवियस 1 लिया, प्रीवियस 2 लिया। इसमें हाँ थोड़ा सा ये, आप ये पूछ सकते हो कि यहाँ पे हम एरे 3 से कर रहे हैं और यहाँ पे हम 2 से कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं है। हम यहाँ पे 0 और 1 ले रहे हैं। अगर हम प्रीवियस 1 मानेंगे, इसको हम 2 मान लेते हैं, तो हम यहाँ से 3 से शुरू कर सकते हैं। बेसिकली ये डिपेंड अपॉन अस कि हम इनिशियल वैल्यू हम क्या ले रहे हैं। इनिशियल वैल्यू अगर हम n 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, n 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 आएगी। और हम इनिशियल वैल्यू 1 और इनिशियल वैल्यू 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा। तो इट डिपेंड ऑन अस के, बट अब इसी में मेन जो एक मैंने बताया था, एक सॉल्यूशन है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ log n होगी। वो कैसे होगा ये हम देख लेते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो अभी तक अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ चुकी है, ओ ऑफ एन स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1, यहाँ तक हमने अचीव कर लिया है। सॉरी 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 सॉरी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन नहीं भाई, ये कहीं गड़बड़ हुआ है। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, क्योंकि हम एक ही तो लूप चला रहे हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1, ये आप ऊपर करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मेमोराइजेशन में भी, यहाँ पे भी इसकी ये ऑफ एन ही होगा, क्योंकि एक ही लूप चला रहे हैं। हाँ, रिकर्जन में इसका यहाँ पे भी ऑफ 1 ही, ऑफ एन ही होगा। रिकर्जन में बस इसका ऑफ 2 की 2 रेज़ पावर एन होगा। तो हम यहाँ आ गए। ये आई थिंक इतना आपको समझ आया होगा। अब आप एक चीज देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, ये इस वाली लाइन को बेसिकली मैं ये बोलूं कि एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1, ये गड़बड़ सही है। और एफ ऑफ 4 इक्वल्स टू एफ ऑफ 2 3 प्लस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू एफ ऑफ 4 प्लस एफ ऑफ 3। भाई यही तो हम कर रहे हैं। करंट वैल्यू प्रीवियस टू वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
एफ ऑफ 5 इसको मैं यहाँ लेता हूँ, एफ ऑफ 5 F4 × 1 प्लस F3 × 1। कुछ कुछ आपको थोड़ा सा आप देखिएगा, कुछ कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एफ ऑफ 4 एफ ऑफ 3 एक मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई बाई 1, 1। आपको पता ही है मैट्रिक्स, ये इसकी 1, 2 है, इसकी 2, 1 है। फर्स्ट का रो सेकंड का कॉलम अगर सेम हो तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आपको होता है ये रो वाइज और ये कॉलम वाइज, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा F4 प्लस F3 जो कि F5 है। आया कुछ? ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और हम देखते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम F4 को क्या लिख सकते हैं, F4 को हम F3 प्लस F2 लिख सकते हैं। इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसी को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स है बेसिकली अपने पास, F4 कॉमा F3 को हम क्या लिख सकते हैं, F2 प्लस F1। ये अपनी मैट्रिक्स साथ में है ये। अब सेम हम यहाँ कर सकते हैं, F3 कॉमा F2 एक इंटू मैट्रिक्स हम यहाँ कर सकते हैं। सेम इसके लिए हम कर सकते हैं F2 F1 F1, 1। ये साथ में अपनी 1, 1 चल ही रहा है। तो आप देख रहे हो एवरी टाइम हम 1, 1 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। बट इसमें एक एक थोड़ा सा इश्यू है। इश्यू क्या है, ये देखो कि लास्ट में कितना आएगा, हम करते जाएंगे F2 F, 1। तो ये कितना आएगा 1, 1 2, 1। तो इसी को हम देखते हैं। F3 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, तो F3 को हम F2 F1 प्लस कर सकते हैं और उसको हम ब्रेक मल्टी मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, मैं मानता हूँ। तो इतना तो अभी तक यही था कि हमारी जो करंट वैल्यू प्रीवियस टू वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है। तो लेट्स सपोज F5 हमें निकालना था, तो F4 पे डिपेंड कर रही है प्लस F3 पे डिपेंड कर रही है, यही तो था। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको लिखें बेसिकली। जो अभी मैंने बताया था कि F4 इसको F फंक्शन है, इसको आप कोई कांस्टेंट मान के चलिए, कॉमा F3 ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, कॉमा कोई यहाँ पे कोई आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है। चाहे आप इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, 1
1 इंटू F4 F3 ऐसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स है। अब थोड़ा सा लिख सकते हैं क्या हम ऐसे, यस। इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, F4 प्लस F3। अब ये 1,2 है, ये 2,1 है, तो मैट्रिक्स क्या आएगी 1,1 की। तो ये 1,1 की मैट्रिक्स मतलब एक ही वैल्यू आएगी, वो कितनी है, F5। ठीक है। अभी ये हमने F5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, F4 को भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फिर तो F2, इसको हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं। F3 को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं फिर तो F2 F1, और ये हमें पता है F2 F1 कितना है 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 1। और इसमें आप एक थोड़ा सा ट्रिक देखिए, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 1,2 2,1, ये तो ठीक है। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ से देखें F5 की वैल्यू डिपेंड करिए F4 F3 पे। ये दो मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स है, ये 1,2 है, ये 2,1 है। तो पहले हम F4 की वैल्यू निकाल रहे हैं भाई, F5 की वैल्यू निकालने के लिए F4 की वैल्यू चाहिए होगी, F4 की वैल्यू निकालने के लिए सेम वे में हम इसको F3, F3 और F2 की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। F3 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो F2 और F1 पे डिपेंड कर रही है। और F2 F1 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू 2 है और F1 की वैल्यू 1 है। और इसे हम F2 थोड़ा सा ब्रेक F2 कर सकते हैं तो F1 और F0 पे डिपेंड कर जाएगा, तो F0 की वैल्यू 1 है और F1 की वैल्यू 1 है। ये जब हम इसको F3 निकालेंगे तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में कितना आएगा, F2 F1, मैट्रिक्स आएगी 1,1। ठीक है, 1,1 की मैट्रिक्स आएगी। तो बेसिकली 1,1 F3 की मैट्रिक्स कितनी है 1,1, और इसकी कितनी आएगी 1,1। 1,1 बेसिकली आपके 1 वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसको। तो अब इसको देखें F3 की वैल्यू कितनी आएगी, इसको हम U और U मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 2 प्लस 1 3 आएगी। F3 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 3। F4 की वैल्यू कितनी आएगी, F3 F2 F2 की वैल्यू कितनी है 2, F3 की वैल्यू कितनी आई 3। ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, ये आपका 5, ये हम यहाँ 5 आएगा। ठीक है, और सेम फिर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। तो बेसिकली एवरी टाइम हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एवरी टाइम। कुछ आ रहा है आपको, तो थोड़ा सा, तो बेसिकली अब देखिए 1 से 1 बाई 1 से हमने मल्टीप्लाई, अब हमें 3 की वैल्यू निकालनी थी, तो F2 की भी हम निकाल लेते हैं। तो 1,1 F2 की किस पे डिपेंड करेगी, F1 पे और F0 पे, जिसकी वैल्यू 1 है, जिसकी वैल्यू 1 है। तो 1,1 इंटू 1,1, तो इसकी कितनी आएगी 2। ठीक है, तो F2 की जब वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1,1 से, F3 की निकाल रहे हैं तो एक बार कर रहे हैं, F4 की निकाल रहे हैं तो एक बार, F5 निकाल रहे हैं तो एक बार। बेसिकली एक यहाँ पे किया F5 में, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, एक यहाँ पे किया, तो 4 बार कर रहे हैं।
ठीक है, और 4 बार हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बार बार हम ये कर रहे हैं। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो हमें बार बार ना करना पड़े? तो देखिए, थोड़ा सा ट्रिक इसमें ये है कि 1, 1, कोई कहेगा कि हम ऐसे कर सकते हैं, n-1, 1, 1 हम ऐसे कर सकते हैं भाई। लास्ट में तो हमें 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, और ये जब हम 2 के लिए जा रहे हैं तो एक बार कर रहे हैं, 3 के लिए जा रहे हैं तो एक बार यहाँ कर रहे, एक बार यहाँ कर रहे, तो n-1 तक कर रहे हैं। बट इसमें थोड़ा सा लफड़ा ये है कि 1, 1, लेट सपोज हम n इक्वल्स टू 3 रखते हैं तो यहाँ 2 आएगा, तो पावर 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2। अब आपको पता है जब तक फर्स्ट मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम मैच ना हो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ट्विस्ट कर देते हैं। वन अब एक एक बात देखिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स को, तो वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स देती है। हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेट्स सपोज 1, 1, 0, हम इसको n-1, 1, 1 ले लेते हैं, क्यों बना देते हैं, कोई दिक्कत है? हाँ, इसमें एक दिक्कत ये है, लेट्स सपोज n इक्वल्स टू 3 के लिए हम लेते हैं, तो 1, 1, 0, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि n इक्वल्स 3 तो n-2 बेसिकली हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1, 1, 0, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 1। बेसिकली आपको 1 मिलेगा। एस यहाँ से आप करोगे तो 1 मिलेगा, यहाँ से आप 0 करोगे तो 0 करोगे। बेसिकली आप कितनी बार भी आप इसको मल्टीप्लाई करें आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगी। तो यार ये भी गड़बड़ है। तो हम क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, हम इसमें 1, 1, इसको 1 ले लेते हैं। n, -1। अब देखिएगा, अब इसको हम n इक्वल टू 3 पर देखते हैं, तो 1, 1, 0, n-2, 1, 1। तो अब हम क्या करते हैं, लाओ इसको n-3, n-1, तो ये बेसिकली आपका 2 हो जाएगा। सॉरी, ये आपका 2 हो जाएगा। तो 1, 1, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1, 0 से, तो ये क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई के साथ 2 आएगा यहाँ पे, इसका यहाँ पे तो 1 आएगा, इसका यहाँ पे तो 1 आएगा, इसका यहाँ पे तो 1 आएगा। बेसिकली हमको ये वैल्यू, पहली वैल्यू हमें मिल रही है, n इक्वल टू 3 पे 2, और वो अपना साथ में चलाए हुआ है, इसको हम 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका करते हैं तो यू करते हैं तो 3 आता है, यू करते हैं तो 2 आता है। तो अपना आंसर इसमें, जो फर्स्ट आंसर है वो अपना इसमें आंसर होगा। एक और ट्विस्ट हम इसमें कर सकते हैं कि जो हम ये अपनी मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्या इसको भी हम सेम मैट्रिक्स ले सकते हैं? सेम ले सकते हैं। क्या इम्पैक्ट आएगा ऐसे, लेट सपोज अभी हमने यहाँ पे जो किया था, ये आया था 2, 1, 1,
अभी हम करते हैं ये 1,0, तो ये 3 आया, इसको हम इससे करेंगे, इससे 2 आया, इससे करेंगे 2 आया, इसका इससे करेंगे तो 1 आया। तो आंसर फिर भी 3 आ रहा है। तो बेसिकली ये वाला हमें आंसर लेना है। तो वो यही है कि क्या आया यहाँ से, तो हम इसको भी हम 1 कॉमा, इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं, सेम मैट्रिक्स। तो बेसिकली अब जो हम यहाँ पे कर रहे थे n-1, ना कि हम इसको n-1 ना करके हम इसको 1,1,0 इसको n कर देंगे। और जो जीरोथ इंडेक्स और जीरोथ कॉलम पे आपकी वैल्यू होगी वही आपकी आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ आया हो। तो बेसिकली हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ये आपका सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे वही सम बेस कंडीशन लगा रहे हैं पहले, तो फिर हम मैट्रिक्स बना रहे हैं वही जो मैंने आपको बताया था 1,0, और इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके बेसिकली हमें इसकी n⁴n निकालना है। ठीक है, अभी एक थोड़ा सा इसमें ट्रिक है। आप ऐसी, ठीक है, n निकालना है, तो बेसिकली हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो उसकी टाइम कॉम्प्लीट कट जाएगी, तो वह n,1,0 बेसिकली इसको n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये तो टाइम से ओ ऑफ n ही आ रहा है। तो इसमें ओ ऑफ लॉग n कहाँ है जो बताया था, ये कहाँ है? अच्छा, तो आप एक बात देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक करके बताता हूँ। लेट सपोज आपको एक 2 की पावर 5 निकालना है। ठीक है, 2 की पावर 5 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 की पावर 5 निकालने के लिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ओके, 2 की पावर 10 निकालना है तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 को हम ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हमें x की पावर n निकालनी है, x की पावर n निकालनी है, तो x की पावर हमें n/2 मिल जाए हमें, तो हम रिटर्न कर देंगे। जो टेम्प में हम इसको टेम्प मिल जाए तो टेम्प इंटू टेम्प। ठीक है, बट ठीक है, अगर ये ऑड हो तो देखो, अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 4 में क्या आएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें हम क्या ट्रिक करेंगे, थोड़ा सा, अगर ये रिटर्न टेम्प टू टेम्प मल्टीप्लाई बाई टेम्प, इफ जो n है ये इक्वल्स टू आपका 0 है, डिवाइड बाई, मैं थोड़ा सा मैं इसको सही से लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो। लेट सपोज कोई आपसे पूछ रहा है आपको 2 की पावर 5 निकालना है, तो आप कहेंगे भाई मेरे को 2 की पावर 2 दे दे। 5 बेसिकली आप ये कहेंगे कि भाई मेरे को 2 की पावर 5/2 मिल जाए और 2 की पावर 5/2 मिल जाए, जो मेरे को बस ये मिल जाए, मैं इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 की पावर 5/2 कितना होगा, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटीजर है तो 2 होगा। अगर ये ऑड होता भाई, अगर ये इवन होता तो कोई दिक्कत थी नहीं, 2 की पावर 4 होता तो 2 की पावर 4/2,
2^4/2, तो ये कितना होता है 2^2, 2^2। आप कहते भाई मेरे को जो भी n है उसकी आधी वैल्यू दे दे, उसी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, अगर इवन हुआ तो। अगर ऑड हुआ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अब क्योंकि ये भाई इंटीजर हम डिवाइड करते हैं तो आपको पता है इंटीजर एक्स्ट्रा वैल्यूज को रिमूव कर देता है, तो 5 इंटीजर 2 हमेशा 2 आता है। तो ये भाई उसने आधा वैल्यू दे दिया आपको, ये दे दिया। बट अब क्योंकि ये ऑड था तो आपने क्या किया, मैं जो भी नंबर है मैं उसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दूंगा। बट अगर इवन है तो भाई तू मेरे को आधी वैल्यू दे दे, उसी वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करके वापस कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको एक्स की पावर एन निकालनी है, कोई आपको मेथड है, तो आप क्या कह रहे हैं भाई मेरे को टेम्प में तू निकाल के दे एक्स की पावर n/2, ये उसने मेरे को दे दिया। ठीक है, इफ जो n है अगर ये इवन नंबर है तो रिटर्न क्या कर दूंगा, जो मेरे को वैल्यू मिली है उसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करके वापस कर दूंगा। एल्स जो मेरे को वैल्यू मिली है टेम्प इंटू टेम्प n से मल्टीप्लाई करके, बेसिकली x से मल्टीप्लाई करके मैं उसको वापस कर दूंगा। सिंपल सा है। यहाँ पे आप बेस कंडीशन लगा सकते हो। अब आपको पता है x की पावर n कि अगर x इक्वल टू 0 है तो x 0 की पावर कुछ भी हो तो रिटर्न 0 जाएगा। अगर x की पावर 1 है तो कुछ भी हो तो 1 की पावर कुछ भी हो तो रिटर्न 1 जाएगा। अगर n की पावर 0 है तो n इक्वल टू 1 है, सॉरी n की पावर नहीं, n अगर 1 है तो रिटर्न x होगा। ठीक है, और अगर n इक्वल टू 0 है किसी पावर 0 हो तो रिटर्न 1 होगा। ये चार आपकी इफ कंडीशन बनेंगी। सेम वैसे ही हमें क्या करना था, हमें एक मैट्रिक्स की पावर n निकालनी थी। अब इसका बोलोगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ डिक्रीज हुई, तो आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे हर बार हम, अगर आपको 4 दिया हुआ है तो हम 2 पे जा रहे हैं। ठीक है, 2 से जो वैल्यू आ रही है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि आपका O ऑफ 1 में होता है, ये आपका O ऑफ 1 में होता है, बट ये आपका log n में हो रहा है। बार बार log n कब होता है, बेसिकली जब हमारे पास वैल्यू दी हुई n दिया हुआ, n को बार बार हम डिवाइड बाई 2 करते जा रहे हैं तो log n होता है। तो पहले 4 दिया था, 4 को हम 2 कर दिया, 2 को हमने 0 कर दिया। तो बेसिकली हाफ वैल्यूज को हमारे पास रिमूव करते जा रहे हैं। बेसिकली हाफ ही हाफ आई कैन से कि सिर्फ अगर दो साइड एक साइड ही हम मूव करते जा रहे हैं। बेसिकली जो भी हमारे पास n की वैल्यू आ रही है उसको हम बार बार 2 डिवाइड बाई 2 करते जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑफ log n। तो इस पावर, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ log n। सेम वे में मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स की पावर n निकाल रहे हैं, तो क्या हम सेम वे में ऐसा नहीं कर सकते? यस, हम कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ हमने क्या किया, बेस कंडीशन लगाई, फिर मैट्रिक्स हमने सेम मैट्रिक्स डिफाइन करी। इसके बाद हम क्या करें, एक सॉल्व मेथड बना रहे हैं, उसी मैट्रिक्स उसमें हम पास कर रहे हैं एक, और उसको एन हम पास कर रहे हैं जितना उसको पावर है, तो वही सेम हम कर रहे हैं। एन की वैल्यू अगर 1 है, सेम मैट्रिक्स रिटर्न कर दे रहे हैं। अदरवाइज हम उसकी हाफ वैल्यू के लिए जा रहे हैं कि भाई हम उससे कह रहे हैं भाई तो हमें आधी वैल्यू निकाल के दे दे। ठीक है, आधी, बाकी का अगर इवन है तो हम सेम उसको दोनों जो वैल्यू आई उसको मल्टीप्लाई करके भेज रहे हैं। अदरवाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो एक मैट्रिक्स है, जो आई मैट्रिक्स है, उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई आपको पता ही है, तो मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अब मैंने यहाँ फिक्स वैल्यू ली है, क्योंकि
मुझे पता है मैट्रिक्स 2 by 2 की है, और अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे भी वो 2 by 2 की होगी, 2 by 2, 2 by 2, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो 2 by 2 की होगी। तो बेसिकली ये आपका हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने आपको बोला था ना कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका भी यहाँ पे रोल आएगा। अब ये आपको, अब थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ, अगर ये मैं थोड़ी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हम कर क्या रहे हैं, हमारे पास दो मैट्रिक्स होती है, तो मैंने रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाई। रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपकी 2 by 2, ये R1 है, ये कॉलम 1 है, ये R2 है, ये कॉलम 2 है, यही तो है। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगी, उसकी R1 क्या होगी, उसकी रो कितनी होगी, R1 होगी, और उसकी कॉलम्स कितनी होंगी, C2 होंगी। अब क्योंकि अपने केस में 2 by 2 है, तो ये 2 by 2 की मैट्रिक्स हमने डायरेक्टली बना ली। अब ये आपको देख लेना, अब इसको मैं बता देता हूँ। तो पहला लूप जो हम चलाते हैं वो चलाते हैं हम इस रो के लिए, क्योंकि आर रोज है, तो ये दूसरा लूप चलाते हैं हम कॉलम्स के लिए, क्योंकि आपको पता है ये हम मल्टीप्लाई करते हैं यूं। थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा। हमारे पास अगर मैट्रिक्स है ये, तो ये रो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस कॉलम के साथ। तो ये हमने लगाया इस मैट्रिक्स में रो वाइज जाने के लिए, ये लूप हमने लगाया कॉलम वाइज जाने के लिए। अब ये हमने लगाया है इस जो अपनी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसको फिल करने के लिए। अब ये वाला पार्ट कैसे आया, देखिए ये वाली कब वैल्यू आएगी, ये वाली आएगी, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इससे, जो हम कर रहे हैं। ये कितनी बार चलेगा, कि इक्वल टू 2 तक चलेगा ये, और ये जो लेंथ है वो हमेशा इसके बराबर होगी, क्योंकि हम पहले ही कॉलम, इसकी कॉलम की लेंथ और इसकी रो की लेंथ बराबर होगी, तो हम पहले ही तभी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं दो मैट्रिक्स का। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसको हम लूप को चला रहे हैं रो तक, आप कह सकते हो R1, सॉरी कॉलम 1 तक और R2 तक, आप कोई भी आप नाम दे सकते हो, बट अपने केस में 2 है तो हमने 2 रख दिया है। अब ये हम क्योंकि I को हम फिक्स रखा है, I0 पे हम चल रहे हैं, की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी। इसके दूसरे मैट्रिक्स में हम क्या कर रहे हैं, की वैल्यू नीचे बेसिकली डाउन जा रही है, बट इसकी जो कॉलम की वैल्यू वो सेम है, कॉलम की वैल्यू सेम है बट डाउन जा रही है, तो इसलिए हम ये इसका किया है। बाद में हमने रिजल्ट इसको रिटर्न कर दिया है। तो यही है। थैंक यू।